कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हों। आज हम हमारा पाठ ईसा मसीह को पढ़ेंगे और समझें। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 12। ईसा मसीह। तुम अपने शत्रुओं यानी दुश्मनों से भी प्यार करो। प्रेम यानी प्यार कर। तुम उनकी भलाई करो जो तुमसे घृणा घृणा का मतलब होता है नफरत। जो तुमसे नफरत करे आप उनसे भी प्यार करो। उनको आशीर्वाद दे दो जो तुम्हें श्राप देते हैं। जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें भी आप आशीर्वाद दो। उनके मंगल यानी अच्छे के लिए प्रार्थना करो। जो तुमसे द्वेष करते हैं, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। जो तुम्हारा चोगा छीन ले उसे अपना कोट ले जाने के से भी मत रोको। पाप से घृणा करो। पाप से मतलब जो गलत कार्य है उनसे आपको नफरत करनी चाहिए। पापी से मत करो। अपने पाप को छिपाओ मत, ईश्वर के सामने प्रकट कर दो। दीन दुखियों की आपको सेवा करनी चाहिए। उनकी सहायता यानी मदद करो। ये सब ईसा मसीह के उपदेश। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के पास बैतलहम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ नाजरत में रहते थे। यह स्थान अब उत्तरी इज़राइल में मौजूद है। उन दिनों यह प्रथा यानी ये रीति थी कि जनगणना के समय यानी जनता की जब गिनती होती थी, जनगणना यानी जनता की जब गिनती होती थी, तो लोग अपने पैतृक पैतृक अर्थात पूर्वजों या पुराने समय का जो घर होता था, पुराने जमाने के जो गांव होते थे वहां या नगर में एकत्र यानी इकट्ठे हो जाया करते थे। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी पैतृक भूमि बैतलहम पहुंच गए। उस समय वहां बड़ी भीड़ थी। उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। मजबूर होकर वो नगर के बाहर एक गुफा जैसी कोठरी में रुक गए, जहां कभी कभी चरवाहे चरवाहे यानी जो अपने गाय भैंसों को चराने के लिए आते थे, वो चरवाहे अपने जानवरों के साथ रात बिताते थे। वही रात को उनके पुत्र का जन्म हुआ, यानी उस गुफा में ही उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। इस बालक यानी इस बच्चे का नाम यीशु रखा गया। बाद में यीशु को ईसा तथा जीसस के नाम से जाना गया या फिर इन्हें जीसस कहा गया। उन दिनों वहां हेरोद या हेरोदेस नाम का दुष्ट राजा रहा करता था। प्रजा उससे बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। ज्योतिषियों ने बताया कि बैतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर यहूदियों का राजा होगा। यह बात सुनकर वह बहुत घबराया। उसने बालक की खोज की जिससे उसे मरवा दिया जाए। ईशा की माता को जब ये बात का पता चला तो वे उसे लेकर वहां से चल दिए। हेरोद को क्रोध आया यानी उसे गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि सारे राज्य के 2 साल तक के सभी बच्चों की हत्या कर दी जाए। ऐसा ही हुआ, लेकिन हेरोद के सैनिक बालक ईशा तक नहीं पहुंच पाए। लगभग 30 वर्ष की अवस्था यानी उम्र तक ईसा मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते रहे। बढ़ई यानी लकड़ी वाले जो काम करते हैं उसे बढ़ई कहा जाता है। 31 वर्ष की अवस्था उम्र में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिली। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। कुछ लोग उनके शिष्य बन गए। वो गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। वे रोगियों की सेवा भी मन लगाकर करते थे। धीरे धीरे उनका यश यानी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उनकी सेवा शुश्रूषा असाध्य असाध्य यानी ठीक न होने वाले जो रोग होते हैं, उन्हें बीमारी होती है, उन्हें असाध्य कहा जाता है। इसीलिए लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। मसीहा का अर्थ होता है मुर्दों को जिंदा कर देना वाला व्यक्ति मसीहा कहलाता है। एक बार उन्होंने पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिए। उन्होंने कहा, वे धन्य है जो दीन और विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
जो हृदय यानी दिल के शुद्ध हैं यानी साफ हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। वे भी धन्य हैं जो पापों के लिए पश्चाताप पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होती है। वे धन्य हैं जो मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। धन्य है वे जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का ही है। ईसा मसीह के उपदेश यहूदियों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ईसा अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे और यहूदियों की पूजा पद्धति का विरोध करते थे। जीसस अर्थात ईसा को पकड़ लिया गया। न्यायालय में उन्हें अपराधी ठहराकर मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें फटे पुराने कपड़े मंगवाकर नगर में घुमाया गया, पहनाकर उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया, उन्हें कोड़े भी लगाए गए। बाद में उन्हें सबील पर चढ़ा दिया, सबील यानी सूली पर चढ़ा दिया। लोग उन पर हंस रहे थे, किंतु जीसस ने उनके अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह कहते कहते उनका सिर लटक गया। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी यानी उनके जो पीछे चलने वाले थे वो ईसाई कहलाए। इसी के साथ में ईसाई धर्म का जन्म हुआ। तो इसी के साथ ये पाठ ईसा मसीह समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।